हमीदा जिसकी उम्र 25 से 26 साल रहती, देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत। दोपहर का समय होता है, अपने घर के भीतर सो रही होती। अचानक से हमीदा के घर में 3 से 4 लोगों की एंट्री होती और जैसे ही 3-4 लोग घर के भीतर घुसते हैं, हमीदा के साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। कोई इसके हाथ को पकड़ता है, कोई इसके पैर को पकड़ता है, कोई इसके तन से एक एक कपड़े को जुदा करता है और हमीदा के साथ बारी बारी से ये लोग रेप करने लगते हैं। हमीदा अपने आप को बचाने की लाख कोशिश करती है, चीखती है, चिल्लाती है। घर में पूरा परिवार होता है, बाकी हमीदा की आवाज जैसे इनको सुनाई नहीं देती है, कोई इसको बचाने ही नहीं आता है। और हद तो तब पार हो जाती है, इनमें से एक व्यक्ति हमीदा की ये सारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। जैसे जैसे उसके साथ जुल्म हो रहा था और जैसे जैसे ये लोग रेप कर रहे थे, सारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। और दूसरे मोबाइल फोन पे किसी को वीडियो कॉल पे सारा नजारा दिखा रहा होता है, जो कि मीलों दूर बैठ के ये सारा नजारा अपनी आंखों से देख रहा होता है। तो आखिर हमीदा के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? तो इस कहानी को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। हमारे देश और दुनिया में अजीब अजीब तरह की घटनाएं घट जाती हैं और विचित्र मानसिक रोगी, विचित्र तरह के लोग भी पड़े, जो कि ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। जब लोगों तक पहुंचती है और लोग इसके बारे में जानते हैं, तो सोचने समझने पे मजबूर हो जाते हैं कि कहीं इंसानियत मर तो नहीं गई। आज की कहानी में भी आप अंत में यही कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि यहाँ तो सारे रिश्तों नातों को तार तार कर दिया गया और इंसानियत भी शर्मसार हो गई। तो कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी, रोज की तरह सबसे यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हर रोज हम आप लोगों तक एक नई कहानी लेके आऊं। तो आप लोग अपना लाइक करना ना भूलिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम इसी तरह रोज आप लोगों तक नई नई इंटरेस्टिंग रोचक कहानियां लेके आती रहूं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी जो है बुलंदशहर, यही का एक थाना लगता है, मुलावटी थाना। यहीं में एक परिवार रहता है। परिवार में एक महिला जिसका नाम हमीदा रहता है। हमीदा की उम्र लगभग 25 से 26 साल। हमीदा की शादी लगभग 8 साल पहले साहबू नाम के व्यक्ति से होती। हमीदा जब दुल्हन बन के आती है तो साहबू भी अपने आप पे नाज महसूस करता है, अपने आप पे फक्र महसूस करता है कि हमीदा जैसी बेगम उसको मिली, हमीदा जैसी पत्नी उसे मिली। क्योंकि हमीदा की खूबसूरती का हर कोई दीवाना होना चाहता, हर कोई उसका एक बार दीदार करना चाहता, मानो हुस्न की परी होती। अब जो साहबू होता है हमीदा के साथ कुछ वक्त गुजारता है। साहबू के परिवार में साहबू की बहन बानो और उसका पिता सफीक और साहबू की माँ रजिया, इतने लोगों का परिवार होता है, जिसमें कि हमीदा दुल्हन बन के आती, पूरे परिवार की देखरेख करने लगती है, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। अब इन्हीं बीच हमीदा के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। बाकी जो साहबू है अब रोजी रोटी के तलाश में वो सऊदी चला जाता है। और जब सऊदी चला जाता है तो समय दर समय वो अपना कभी 2 साल पे, कभी 1 साल पे, कभी 6 महीने पे जैसे छुट्टी मिलती वो अपने परिवार के बीच आता और अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारता और फिर रोजी रोटी के तलाश में रुपए कमाने फिर सऊदीया चला जाता। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। बाकी जब एक बार शाहबू सऊदी से आता है तो अपने साथ अपने 2 दोस्तों को लेके आता है। जब ये देखती है हमीदा कि उसके साथ उसके 2 दोस्त हैं, तो तुरंत किचन में जाती है और इनके चाय नाश्ते का इंतजाम करने लगती है। अब सारा इंतजाम करती है, इसके बाद प्लेट लेके जैसे ही साहबू के करीब आती है, साहबू के पास आती है,
तो साहब वो हमीदा का हाथ पकड़ते हुए बैठाता है और कहता है कि ऐसा है कि इस चाय नाश्ते से काम नहीं चलेगा, तुम्हें हमारे दोस्तों का खास ख्याल रखना होगा। हमीदा मुस्कुराते हुए कहती है कि अभी मैं कुछ और बना देती हूँ। इसके बाद साहबू कहता है कि बनाने की कोई जरूरत नहीं, जबकि साहबू के जो दोस्त होते हैं वो बैठ के दारू पी रहे होते हैं। अब जैसे ही साहबू अपनी पत्नी को ये कहता है कि कुछ बनाने की जरूरत नहीं, इनका तो खास ख्याल रखना होगा, तुम्हें मेरे दोस्तों के साथ संबंध बनाना होगा। जैसे ही हमीदा ये सुनती है, वो तनतनाते हुए वहां से उठती है और अपने कमरे में चली जाती है। बाकी पीछे से साहबू जाता है और उसके दो दोस्त भी जाते हैं। साहबू कहता है कि इस तरह भागने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें तो इनके साथ संबंध बनाना ही होगा। अब साहबू जब ऐसा कहता है तो हमीदा पलंग पे बैठ के एक तरफ रोने लगती है। बाकी ये जो उसके साथ दो उसके दोस्त हैवान शैतान थे, अब ये हमीदा पे काबू पाने की कोशिश करने लगते हैं। हमीदा को पकड़ते हैं, पलंग पे उसको पटकते हैं, उसके तन से एक एक कपड़े को हटाते हैं और उसके साथ बारी बारी से दोनों संबंध बनाने लगते हैं। और जब तक इनका जी नहीं भर जाता तब तक वो हमीदा को रौंदते रहते हैं। अब जब इनका मन भर जाता है, हमीदा बेहद दुखी होती है, परेशान होती है। अब ये बात कहे तो कहे किससे, इस बात को यहीं दबा देती है, छिपा लेती है। आप आखिरकार उसके पति ने ऐसा करवाया था, अब कहे तो कहे किससे। अब 3 से 4 दिन बीतता है, फिर साहबू 2-3 लोगों को और लेके आता है और फिर से हमीदा को ऐसा ही करने के लिए कहता है। हमीदा बेहद परेशान हो जाती है, बाकी इस चीज को रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि वो ना ही किसी से कह रही थी और ना ही इस चीज का उसको पता था कि कैसे विरोध किया जाए। वो अपने आप को बचाने की तो कोशिश कर रही थी, बाकी बच नहीं पा रही थी। अब ये तीनों लोग भी इसके जो कि इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं और हमीदा के जिस्म का यहाँ एक तरह से नोचा चौथी मच जाता है। तीनों हैवान बड़ी ही दरिंदगी करते हैं, बड़ी ही हैवानियत करते हैं, अननेचुरल तरीके से हमीदा के साथ संबंध बनाते हैं। जब ये लोग चले जाते हैं तो जो अब साहबू है सिलसिला लगातार चलते रहता है। बाकी 6 महीने के बाद वो फिर से सऊदी चला जाता है। अब जब सऊदी चला जाता है तो वहां जाने के बाद अब जैसे कुछ वक्त गुजरता है, अब रुपए पैसे तो भेजता नहीं, बाकी बीच बीच में अपने दोस्तों को भेजता और हमीदा से कहता कि ऐसा, फोन पे ही कहता कि ऐसा है कि मेरे दोस्त जा रहे हैं, उनको खुश कर देना। हमीदा इस चीज का विरोध कर रही थी, पर उसे समझ में आ नहीं रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। वक्त गुजरते रहता है, फिर से साहबू आता है और जब साहबू आता है तो ऐसे सैकड़ों लोगों को लाके हमीदा के जिस्म को रौंदवाता है। अब ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। जब हमीदा को ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती तो अपनी ननद बानो से कहती, बानो कहती है कि जो मेरा भाई कर रहा है वो सब अच्छा कर रहा है, तुम हो ही इसी लायक। अब हमीदा को ये लगता है कि इसने तो सुना नहीं, अपने सास और ससुर से कहती है। वो लोग जैसे लगता है कि इसकी बात को सुन ही नहीं रहे, कई बार दोहराती है इस बात को, बाकी ये लोग सुनते ही नहीं। अब वो असहाय हो जाती है, परेशान हो जाती है, साहेबू की इस बात को झेलती रहती है। वक्त गुजरते रहता है, वक्त गुजरते रहता है। अब फिर से साहबू सऊदीया चला जाता है और जब सऊदीया चला जाता है तो इधर जो हमीदा निश्चिंत हो जाती है कि चलो अब तो गया, अब तो आराम रहेगा। बाकी जैसे ही वो सऊदीया जाता है, फिर से वो अपने 4 दोस्तों को इस हमीदा के पास भेजता है और जब अचानक से दोपहर का समय था, चारों लोग घुसते हैं तो कोई हमीदा का पैर पकड़ता है, कोई उसका हाथ पकड़ता है और कोई उसके तन से एक एक कपड़े को जुदा करता है और इस महिला के साथ ये चारों मिलकर हैवानियत करने लगते हैं, दरिंदगी करने लगते हैं, इसका रेप करने लगते हैं। ये बारी बारी से संबंध बनाने लगते हैं और एक उसमें से ये सारा नजारा वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। और दूसरी बात कि एक फोन से वो ये सारा नजारा साहबू को वीडियो कॉल पे दिखा रहा होता है। साहबू देख देख के खुश हो रहा होता है। अब ये जब ऐसा हो रहा था तो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और अपने आप को बचाने के लिए अपने परिवार से गुहार कर रही थी,
जो कि घर में सास ससुर ननद सब लोग मौजूद थे। बाकी कोई इस महिला को बचाने नहीं आता है, बच्चे छोटे होते हैं। अब ये सिलसिला ऐसे चलते रहता है। बाकी कुछ समय के बाद साहबू का एक दोस्त हमीदा से बताता है कि ऐसा है कि तुम्हारे साथ ये जो हो रहा है ये सारा पैसे का खेल है। साहबू एक मोटी रकम हम लोगों से लेता है, इसके बाद हम लोग तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हारे जिस्म का यहाँ सौदा होता है, यहाँ तुम्हारे जिस्म के साथ हम लोग खेलते हैं। जब ये बात अब हमीदा जानती तो पहले तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है कि हमारा पति जो कि परिवार की जिम्मेदारियों को चलते सऊदीया जाता है रुपए कमाने के लिए, और इधर हमारे जिस्म का सौदा करके रकम कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, इसके परिवार वाले बैठ के खा रहे हैं। अब जब ये सारी बात जानती है तो बेहद हैरान होती है, परेशान होती है। अब सोचती है कि मायके वालों से कहूं, बाकी मायके वाले भी कोई खास अमीर होते नहीं, गरीब परिवार से ये हमीदा होती। अब अपने घर वालों से भी नहीं कहती, बाकी एक कड़ा फैसला लेती, अपने दोनों बच्चों को उठाती और सीधे अपने नजदीकी थाना पहुंचती। और जब अपने नजदीकी थाना पहुंचती तो वहां अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। पहले तो पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते, बाकी जब ये रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, अपनी आप बीती सुनाने लगती है, तो इस पे पुलिस वालों को दया आ जाती है, एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। और जब इसकी जांच करते हैं तो सारा मामला सत्य सामने आता है। अब जब आता है तो इस जो कि साहबू को सऊदीया से बुलाया जाता है, और इसको जब थाने बुलाया जाता है तो पहले तो ये आनाकानी करता है, बाकी कहते हैं कि जब पुलिस का डंडा बजता है तो अपने गुनाह को कबूल करता है। और वो ये बताता है कि वो अपने दोस्तों से मोटी रकम लेता था और सारे ये दोस्त नहीं होते हैं, जबकि ये ग्राहक होते हैं, और अपनी पत्नी से देह व्यापार का धंधा कराता है। जब ये पुलिस वालों को बताता है कि ये जब शादी करके आई तो कुछ समय तो साहबू उसके साथ बड़ा ही अच्छे से रहा, अच्छे से पत्नी की तरह रखा। बाकी कुछ समय के बाद उसके कुछ दोस्त कहे कि जैसे तुम सऊदीया चले जाओगे, तुम्हारी पत्नी इतनी खूबसूरत है, जरूर किसी ना किसी को फांस लेगी। तो इतना खूबसूरत बदन ली है, इतनी खूबसूरत उसकी शरीर है, इसका जिस्म है, तो क्यों नहीं इसका तुम फायदा उठाते हो। अरे वहां सऊदीया में रह के रुपए कमाओगे और यहाँ तुम्हारी पत्नी से भी तुमको रुपए मिलते रहे। अब ये बात साहबू के मन में घर कर लेती है। इसके बाद अब अपने ही कई दोस्तों से पैसा लेता है और अपनी पत्नी के साथ जो कि संबंध बनाने के लिए कहता है। अब ये जैसे जैसे सिलसिला चल रहा था, जैसे जैसे पैसा मिलता गया, वैसे वैसे साहबू का मन बढ़ता गया, और इस कदर बढ़ा कि अब वो ग्राहक सेट करने लगा और अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने के लिए उसको मजबूर करता रहा। ऐसे सैकड़ों मर्दों के साथ हमीदा ने संबंध बनाया। साहबू ये सारा नजारा सऊदीया में बैठ के वीडियो कॉल के जरिए देखता रहता। जब इस मामले का खुलासा होता है तो साहबू के पास से लगभग करोड़ों रुपए बरामद किए जाते हैं, जो कि इस महिला के जिस्म की कमाई होती है। तो ये तमाम बातें जब सामने आती, जब उस इलाके के लोग जानते, तो सारे रिश्ते नातों से विश्वास उठ सा जाता है। इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य नहीं था कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, किसी को आहत करें, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक करें, लोगों को सचेत करें। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह है, आप लोगों की क्या राय है कि साहबू को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, और हमीदा इसकी कितनी गलती थी, क्यों इतना सह रही थी, क्यों इतना बर्दाश्त कर रही थी, क्यों नहीं वक्त रहते हो थाने गई, क्यों नहीं अपने आप को बचाने की गुहार की। और साथ ही साहबू के अलावा साहबू के माता पिता और उसकी बहन को भी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि सारी बातों की जानकारी उन्हें भी थी कि पैसे का सौदा है और हमीदा के साथ ऐसा हो रहा है। सारी बातें सुनते थे, देखते थे, बस हमीदा को बचाने जाते नहीं थे। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सलाह, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और कुछ हमारे साथी जो कि
अपनी सलाह दी, अपनी राय दी। राजविंद्र जी, जगरराम जी, जागीर सिंह जी, चंदन लाल पटियाल जी, राधे श्याम यादव जी, औशान शाहू जी, प्रदीप यादव जी, मोहम्मद सलीम जी, विजय सिंह जी, गोपाल जी, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा ना सिर्फ साथ दिया बल्कि समय निकाल के आप लोगों ने अपनी सलाह दी, अपना मशवरा दिया। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही अपना आशीर्वाद, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम रोज आप लोगों तक इसी तरह नई और इंटरेस्टिंग कहानियां लेके आती रहो। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।